बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 12 पानी की कहानी शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इबारत नज़्म नसर को मंशा व मकसूद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक इबारत सुनकर अहम नकात से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख़यालात बयान कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, आपके नज़दीक अल्लाह ताला की दी हुई 5 अहम नेमतें कौन कौन सी हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। पानी, हवा, सूरज, दिन, रात, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। मेरा दूसरा सवाल है, कौन सी नेमत के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। मेरा आखिरी सवाल है, पानी के बगैर हमारी ज़िंदगी कैसी हो? बिल्कुल सही जवाब है आपका। पानी के बगैर ज़िंदगी का कोई रंगो रूप नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे ख़ास अल्फाज और उनके मानी, ताकि सबक का मफहूम समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज़ है तशवीश। तशवीश के मानी है परेशानी, दालान, सहन, जुम्बश, हरकत, तलख, कड़वा या सख्त। रूप के मानी है शक्ल, माजरत, माफ़ी चाहना, अनमोल, बहुत कीमती। नेमुल बदल, नेमत का वैसा ही बदला। खलल के मानी है खराबी। हशरातुल अर्ज़ के मानी है कीड़े मकोड़े। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक पानी की कहानी की बुलंद खानी। सुने आप भी वो ज़ुबानी मेरी, मैं क्या हूँ बड़ी है कहानी मेरी। नशेबों से हर सिमत बहता हूँ मैं, पहाड़ों में झीलों में रहता हूँ मैं। गुज़रगाह मेरी पहाड़ों रबन, हूँ दिन रात सैरो सफ़र में मगन। समंदर की जानब रवाना हुआ, कहीं जब न मेरा ठिकाना हुआ। मौलवी शफीउद्दीन नैयर की बहुत खूबसूरत नज़म है ये, जिसमें पानी अपनी कहानी बयान करते हुए कहता है कि मेरा सफ़र कहाँ से शुरू होता है और कैसे मैं पहाड़ों और जंगलों में से गुज़रते हुए, मैदानों को सैराब करते हुए समंदर की तरफ महवे सफ़र हो जाता हूँ, जब मेरा और कोई ठिकाना नहीं रहता। तो आइए पढ़ते हैं मज़ीद पानी के बारे में। दादा जान ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर वापस घर पहुँचे तो देखा कि पानी सहन से निकलकर बाहर गली तक बहता जा रहा है। उन्हें तशवीश हुई, यानी परेशानी हुई कि हमारे घर में तो कभी ऐसा नहीं होता कि कोई मोटर लगाकर भूल जाए और पानी टैंकी से बहता रहे। उन्होंने देखा तो पानी टैंकी से नहीं गिर रहा, बल्कि शरीफ चाचा गाड़ी धो रहे थे और पानी का पाइप खुला था। दादाजी को देखते ही शरीफ चाचा ने फौरन नलका बंद कर दिया और माजरत करने लगे कि मैं सर्फ लगाने लग गया था, नलका बंद करने का ध्यान ही नहीं रहा। मगर ये क्या, सेहन से पानी तो अभी भी बाहर जा रहा है। शरीफ चाचा कहने लगे, शायद हफ्सा बीबी से दूसरा नलका खुला रह गया है। वो पौधों को पानी दे रही थी कि बेगम साहिबा ने आवाज़ दी तो वो जल्दी में नलका खुला छोड़कर अंदर चले गई। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा 2 चीज़ों के बारे में कि एक तो शरीफ चाचा गाड़ी धो रहे थे और उन्होंने पानी का नलका खुला छोड़ा हुआ था, जिससे पानी ज़ाया हो रहा था। और फिर हफ्सा पौधों को पानी दे रही थी, अम्मी के बुलाने पर जब अंदर गई तो भी वो नलका खुला छोड़ गई। तो प्यारे बच्चों, क्या ऐसा करना दुरुस्त था? आइए देखते हैं दादा जान को ये करना कैसा लगा। घर का मामूल ये है कि हफ्सा के अब्बू 4 बजे तक घर वापस आ जाते हैं। फिर असर के बाद सब लोग दालान में बैठकर चाय पिया करते हैं, यानी सहन में बैठकर। मौसम ज़रा ठंडा हो तो अम्मी कभी कभी पकोड़े भी बना लेती हैं। हस्बे मामूल आज भी असर को जब चाय पीने के लिए दालान में जाने लगे तो देखा कि दालान में कीचड़ बना हुआ है।
पाँव रखना मुश्किल हो रहा है। फैसला हुआ कि चाय दालान की बजाय बरामदे में बैठकर पी जाए। चाय से फारिग हुए तो दादा जान ने हफ्सा से पूछा, बताओ तुम्हारे ख्याल में अल्लाह ताला ने इंसान को क्या क्या नेमतें अता कर रखी हैं। तो प्यारे बच्चों, दादा जान ने देखा कि दालान में भी पानी और कीचड़ जमा है, तो उन्होंने सोचा कि अब बच्चों से बात कर ही लेनी चाहिए। उन्होंने जो सबसे अहम सवाल पूछा वो ये था कि अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें अता कर रखी हैं। हफ्सा का जवाब देखें, दादा जान, अगर आपका सवाल मेरी ज़ात के हवाले से है तो मुझे अल्लाह ताला ने हाथ, पाँव, दिलो दिमाग, आँख, नाक, कान और ज़ुबान सभी कुछ तो दे रखा है। मुझे सोचने की आज़ादी है। जब चाहूँ जो बात कहना चाहूँ आप सबसे कह लेती हूँ। खाने पीने को भी अपनी पसंद की चीज़ें मिल जाती हैं। ये सब अल्लाह ताला की नेमतें ही तो हैं। दादा जान, बेशक हफ्सा, आपने जिन नेमतों का जिक्र किया है वो बेशबहा इनामात हैं, यानी कि बहुत कीमती इनामात हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। इनके बगैर ज़िंदगी का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। इन जिस्मानी नेमतों में से किसी एक का भी कोई नेमुल बदल नहीं। हाथ का एक अंगूठा भी ना हो तो आपके लिए नवाला तोड़कर मुंह तक ले जाना मुश्किल हो जाता है। सेहतमंद जिस्मानी एज़ाम मिलने पर अल्लाह ताला का जिस कदर शुक्र अदा किया जाए कम है। मेरा सवाल इससे भी आगे का है। आप ज़रा बताओ तो तुम्हें जिस्मानी अज़ा के अलावा और क्या क्या नेमतें मिली हुई हैं। हफ्सा, दादा जान, मुझे लगता है कि आप अम्मी, अब्बू, चचा चची, बहन भाई और इस घर के हवाले से बात कर रहे हैं जिसमें हम सुकून से मिलजुल कर रहते हैं। ये सब अल्लाह ताला की अनमोल नेमतें हैं जिनका कोई मोल नहीं है, जो बहुत कीमती नेमतें हैं। ये जो रिश्ते जो हमारे साथ रहते हैं, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं और मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश आप सब फ़ौरन पूरी कर देते हैं। मेरी क्लास में कई बच्चे हैं जिन्हें अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कई कई दिन तक हाथ फैलाने पड़ते हैं। छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसते रहते हैं। ढंग के कपड़े होते हैं, ना जूते। तो प्यारे बच्चों, ये वो तमाम नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दे रखी हैं। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये तमाम नेमतें हमें दी हुई हैं। दादा जान, ये भी एक पहलू है जिसकी तरफ तुमने इशारा किया है। उनके माँ बाप अपने तौर पर भरपूर कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकें, मगर बारहा उनकी कोशिशें कामयाबी से हमकिनार नहीं होती, यानी कि वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकते, अपने बच्चों की तमाम ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला का ये भी एहसान है कि आप ऐसे घर में पैदा हुई हैं जहां आपके एक इशारे से या ज़ुबान की एक जुम्बश से, एक हरकत से आपकी ज़रूरियात आपकी कदम बोसी के लिए हाजिर हो जाती हैं। यानी कि आपकी तमाम ज़रूरियात आपकी ज़ुबान के एक इशारे पर, आपकी ज़ुबान की एक हरकत से आपके वालिदैन पूरी कर देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ज़रा मज़ीद गौर करो, ज़रा बावर्ची खाने को देखो और सोच कर बताओ वहाँ कौन कौन सी नेमतें आप इस्तेमाल करती हैं। हफ्सा, सोचते हुए, दादा जान, मेरा ख्याल है बावर्ची खाने में फ्रिज है जिसमें मेरी दिलचस्पी और ज़रूरत की सभी चीज़ें वाफिर मौजूद होती हैं। फल, सब्जियां, दूध और गोश्त सभी कुछ होता है। मेरा खाने को जो दिल करता है अम्मी मेरे लिए बना देती हैं। दादा जान, हफ्सा, मैं चाहता हूँ तुम खाने पीने और पहनने से भी ज़रा आगे की सोचो। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ज़रा बताओ तो ये फ्रिज कैसे चलता है और खाना कैसे पकता है। हफ्सा, दादा जान, फ्रिज तो बिजली से चलता है और खाना गैस जलाकर पकाते हैं। दादा जान, ज़रा ये सोचो, बिजली ना होती तो क्या होता और गैस ना होती तो ज़िंदगी कैसे गुजरती। हफ्सा, दादा जान, इस तरफ तो मेरा ख्याल गया ही नहीं। अगर बिजली ना होती तो रात को अंधेरा ही अंधेरा होता, चलना फिरना और पढ़ना मुश्किल हो जाता। इसी तरह गैस ना होती तो मिट्टी का तेल जलाते या लकड़ियां जलाकर खाना बनाते, जिसमें बहुत दिक्कत होती और वक्त भी लगता। दिक्कत होती यानी कि मुश्किल पेश आती। दादा जान, बिल्कुल दुरुस्त कहा है तुमने। इनके ना होने से इंसान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिंदगी मुश्किल ज़रूर होती, तलख भी होती, आराम में खलल पड़ता, मगर ज़रा सुस्त रफ्तार के साथ आगे ज़रूर बढ़ती रहती। इसके बरक्स
ایک نعمت ایسی ہے جس کے نہ ہونے سے زندگی کا وجود ہی خطرے سے دوچار ہوتا۔ کچن میں استعمال ہونے والی سبزیاں، پھل، دودھ اور گوشت سب اسی کے مرہون منت ہیں، یعنی کہ اسی کی وجہ سے ان سب کا وجود ہے۔ یہی نہیں، بجلی جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کو تیار کرنے میں بھی اسی کا کردار ہے۔ تمہارا خیال اس کی طرف نہیں گیا، ایک تمہارا ہی کیا، ہم سب کا یہی حال ہے۔ ہم اس نعمت کو جسے قرآن نے زندگی کہہ کر یاد کیا ہے نظر انداز کرتے ہیں۔ حفصہ: جی دادا جان، مجھے یاد آ گیا، آپ کا اشارہ پانی کی طرف ہے۔ پانی ہی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زندگی قرار دیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ آخر کار دادا جان اپنے اصل موضوع کی طرف آ ہی گئے، وہ موضوع جس کو تلاش کرنے میں حفصہ ناکام رہی۔ پانی، جس کو قرآن کریم نے زندگی کہا ہے، کیونکہ زندگی کی بنیاد ہی پانی پر ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے، کیونکہ ہماری تمام ضروریات کا انحصار بنیادی جو بنیاد ہے وہ پانی ہے۔ دادا جان، اب تم صحیح سمجھی حفصہ۔ پانی کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ انسان ہی نہیں، حیوان، پرندے، پودے، فصلیں اور پھول، یہاں تک کہ گھاس بھی نہیں اگ سکتی۔ اپنے ارد گرد ہمارے ماحول میں جو کچھ بھی ہے، اس میں حشرات الارض سمیت زندگی کا کوئی روپ، کوئی رنگ، کوئی ادا پانی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں زندگی رکھی ہے، اس لیے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم اس نعمت کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ زندگی مفت میں ملی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہاتھ، پاؤں اور اعضاء کی حفاظت اور اس کا غیر ضروری استعمال روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بطور قوم ہمیں میٹھے پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ گلیشیئر تیزی سے پگھل کر سمندر میں جا رہے ہیں، دریاؤں، ندی نالوں میں پانی کی کمی ہو رہی ہے، جھیلیں خشک ہو رہی ہیں، پانی کا تناسب بھی کم ہو رہا ہے، جس سے زیر زمین پانی کے ذخائر میں کمی ہو رہی ہے۔ پہلے جہاں زمین کے اندر پانی 50 فٹ پر مل جاتا تھا، اب 2 گنا نیچے چلا گیا ہے اور ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پانی بچا کر ہم زندگی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بہت اہم موضوع ہے یہاں پر اس اقتباس میں جس پر بات کی ہے دادا جان نے، کہ پانی ہماری زندگی کی وہ بنیادی ضرورت ہے جس پر حشرات الارض سے لے کر حیوان، جانور، انسان، پرندے، پودے، ہر ایک حتیٰ کہ گھاس تک کی زندگی کا انحصار پانی پر ہے۔ لیکن ہم پانی کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں پانی کی مسلسل کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میٹھا پانی تو بہت کم ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ نایاب ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ زیر زمین بھی پانی کی تہ کم ہو رہی ہے۔ گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں اور وہ پانی پگھلنے کے بعد سمندروں کی نظر ہو جاتا ہے، اور زیر زمین پانی کی تہ نیچے جانے کی وجہ سے جو کچھ سال پہلے 50 فٹ نیچے پانی ہمیں مل جاتا تھا، اب وہ 2 گنا ہو گیا ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کی وجوہات ہمارا پانی کا غیر ضروری استعمال ہے، بے دریغ استعمال ہے، بغیر سوچے سمجھے ہم پانی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حفصہ: دادا جان، آپ کی باتوں سے مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ کیسا غیر ذمہ دارانہ سلوک کر رہے ہیں۔ ہم صبح برش کرتے ہوئے نل کا کھلا چھوڑ دیتے ہیں، وضو کرتے، نہاتے، کپڑے اور برتن دھوتے وقت بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، پودوں کو پانی دیتے، گاڑیاں دھوتے۔ کون سا موقع ہے جہاں ہم پانی ضائع نہیں کرتے؟ آج بھی میں نے جلدی میں نل کا کھلا چھوڑ دیا تھا، بہت سا پانی ضائع ہوا اور دالان میں بھی کیچڑ بن گیا۔ میں معذرت چاہتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ اب کبھی پانی ضائع نہیں کروں گی۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ حفصہ کی طرح سے آپ لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کس طرح سے پانی کو ضائع کرتے ہیں، بے احتیاطی کرتے ہیں پانی کے استعمال میں۔ نہاتے ہوئے، برش کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، گاڑی دھوتے ہوئے، حتیٰ کہ پودوں کو پانی دیتے ہوئے بھی ہم نلکے کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب یہ آپ لوگوں کا بھی فرض ہے کہ حفصہ کی طرح آپ لوگوں نے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں پانی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت توجہ سے سنا ہوگا، آپ کو یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔
اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔